तो सबसे पहले हम वॉवल साउंड को बात कर लेते हैं कि वॉवल साउंड होता क्या है। वॉवल साउंड आर द साउंड्स इन विच एयर लीव्स द माउथ विदाउट एनी ब्लॉकेज इन द एयर पैसेज। सिंपल सी बात है। वॉवल साउंड कौन से होते हैं? जब हमने कॉन्सोनेंट साउंड पढ़े थे तो उसमें हर वॉइस में कोई ना कोई ब्लॉकेज, कोई ना कोई रुकावट आती थी। ठीक हो गया। लेकिन जब हम वॉवल्स की बात करते हैं तो इस जब भी हम बोलते हैं तो हमारी जो यहाँ से लंग्स से एयर आती है और ज़बान तक पहुँचती है और बाहर आउट होती है, कोई भी रुकावट नहीं आती। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। ऑल वॉवल्स आर वॉइस्ड साउंड्स। जितने भी 20 के 20 वॉवल्स हैं इनकी वॉइस्ड होती है, यानी वाइब्रेट करने वाले वॉवल्स हैं। देयर आर 20 वॉवल्स इन इंग्लिश। सभी को पता है कि इंग्लिश में कितने वॉवल्स होते हैं? 20 वॉवल्स होते हैं। 12 मोनोथॉन्ग्स, 12 जो होते हैं वो मोनोथॉन्ग्स होते हैं, जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड 8 डिफ्थॉन्ग्स, और 8 डिफ्थॉन्ग्स जो होते हैं इनको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। आउट ऑफ 12 मोनोथॉन्ग्स 7 आर शॉर्ट। कहता है कि जो 7 है, ये इस तरह की चीज़ों को अंडरलाइन कर लिया करें, ये चीज़ें पूछ लेते हैं टेस्ट वगैरह में। तो 12 मोनोथॉन्ग्स में से 7 जो है वो शॉर्ट हैं और 5 जो होते हैं वो लॉन्ग वावल होते हैं, जिनके बाद 2 नुक्ते लगाए होते हैं। उनको क्या कहते हैं? सेमी कॉलम। ठीक हो गया। इस तरह के कुछ वर्ड होते हैं। तो द वॉवल साउंड कैन बी डिस्क्राइब्ड इजली विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल वॉवल चार्ट। तो कार्डिनल वॉवल चार्ट की मदद से हम इसको इजी समझ सकते हैं। which shows different mouth and tongue shapes producing different vowels। जो कि क्या क्या चीज़ें जाहिर करता है? चीज़ें कौन सी जाहिर करता है? which shows different mouth, मुंह की जो different shapes है उसको ये कार्डिनल वॉवल शो करेगा, and tongue shapes, और हमारी ज़बान की पोजीशन को producing different vowels, जो कि वॉवल्स को बयान करते हैं। दोबारा कार्डिनल वॉवल्स को हम देख लेते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है नीचे एक लाइन सी बनी, क्लोज, हाफ ओपन और ओपन, ये हमारे जो है वो टंग की जो डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में बताएगा कि कहाँ पर ये क्लोज होती है, कहाँ पर हाफ क्लोज होती है, कहाँ पर हाफ ओपन होती है और कहाँ पर ओपन होती है। ठीक हो गया। और फ्रंट, सेंटर और बैक, ये वॉवल्स के नेम हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, समझने वाली बात है कि फ्रंट में कौन कौन से वॉवल्स आ रहे हैं, आपने उन वॉवल्स को याद करना है और उसी लाइन में फ्रंट के नीचे फ्रंट वाले वॉवल्स ही लिखने हैं। जो वॉवल्स फ्रंट में आ रहे हैं, जैसे कि आई आ रहा है, ए आ रहा है और बड़ा लॉन्ग ए आ रहा है, तो ये फ्रंट हो गया। इसी तरह ये सिचवा और आँख की आवाज़, जो ज़बर की आवाज़ निकालने वाला वो है। तो ये सारे अगर सेंटर में आ रहे हैं तो सेंटर इसकी पोजीशन होगी। ठीक हो गया। और बैक में जो चीज़ है वो यू है, फिर ऊ की आवाज़ निकालने वाला है और फिर एक जो है, ये सारे क्या हो गए? बैक। अब जब हम फ्रंट वॉवल को बोलेंगे तो हमारे जो लिप्स की शेप होगी वो सेपरेट होगी, ये भी इसके साथ मैच होगी। कोई भी इसमें कोई भी दिक्कत वाली चीज़ नहीं, थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक हो गया। जब हम सेंट्रल वॉवल को पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो हमारे लिप्स की कंडीशन होगी, जो पोजीशन होगी वो न्यूट्रल होगी, उसमें कोई भी लिप्स को इतनी ज़्यादा हरकत नहीं देनी पड़ेगी। और जब हम बैक वॉवल को पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो हमारे लिप्स होते हैं वो राउंडेड होते हैं। अब हम इनकी डिस्क्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द शॉर्ट वॉवल्स। शॉर्ट वॉवल्स में यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं सिर्फ मोनोथॉन्ग्स की, ना कि डिफ्थॉन्ग्स की। ये भी आप लोगों ने मेंशन कर देना है, शॉर्ट वॉवल्स, और आगे आपने जाकर क्या करना है? मोनोथॉन्ग्स लिख देना है, क्योंकि हम 20 की 20 नहीं बल्कि एक असाइनमेंट में मोनोथॉन्ग्स के बारे में लिख रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास साउंड है वो है ई। ई इज अ शॉर्ट वॉवल साउंड। कहता है कि ई जो है इज अ शॉर्ट वॉवल साउंड इन वर्ड सिट, जैसा कि सिट में होता है, और एंड सिटी, और जैसा कि सिटी में होता है। आगे बिल्कुल आसानी है आपके लिए, सिर्फ इसको अगर आप डायग्राम को समझ गए
तो आपके लिए कोई भी ये असाइनमेंट याद करने में दिक्कत है ही नहीं। ठीक हो गया। इट इज द फ्रंट वॉवल। अब हमें ये नजर आ रहा है कि फ्रंट में है। अगर हमें डायग्राम में पता चल गया है कि फलां जो वर्ड है जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो फ्रंट में है, तो ये फ्रंट वॉवल ही होगा। कहता है व्हाइल प्रोनाउंसिंग दिस वॉवल लिप्स आर स्लाइटली सेपरेटेड। तो लिप्स क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। जैसे कि ऊपर फ्रंट के ऊपर में सेपरेट लिखा हुआ तो बात ही खत्म। समझ आ रही? आई को प्रोनाउंस किया तो वॉवल कौन सा होगा? फ्रंट। समझ आ गई? जब फ्रंट है तो लिप्स क्या होंगे? सेपरेट होंगे। आपने पिक्चर को अपने माइंड में, जहन में रख के ये लिखेंगे तो कोई भी मसला नहीं आएगा। किसमें? इसमें और भी वॉवल साउंड है ना, 20 वॉवल साउंड है यहाँ पर। ये जो मैंने आपको बताया था कि ये छोटा आई वहां पर लगाया जाता है जहां पर वाय की आवाज ई हो, वाय की आवाज ई हो। और बड़ा आई जो है, ये दूसरा जो आई जिसके ऊपर नुक्ता नहीं होता, इसको वहां पर लगाया जाता है जहां पर आई की आवाज हो। ठीक हो गया। तो ये थोड़ी से इसमें इतनी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो क्या कहता है कि व्हाइल प्रोनाउंसिंग दिस वॉवल लिप्स आर स्लाइटली सेपरेट। तो क्या होते हैं? लिप्स सेपरेट होते हैं। फ्रंट है तो लिप्स सेपरेट होंगे, ये जहन में रखें। एंड द पोजीशन ऑफ द माउथ इज बिटवीन क्लोज एंड हाफ क्लोज। अब आप देख लें कि ई जो है वो कहां पर है। माउथ की पोजीशन वहां पर क्या होगी? क्लोज एंड हाफ क्लोज। मैंने कहा है कि ये जो लाइन है, इस चीज से आपको ये पता चलेगा कि क्लोज और हाफ क्लोज के दरमियान ई की वॉइस है, तो वहां पर माउथ क्लोज एंड हाफ क्लोज के दरमियान होगा। वोवल कौन सा होगा? फ्रंट होगा। और जो तो यहां पर ये है ए की आवाज, ए जो हम बड़ी तेज में बोलते हैं, ई के साथ बोलते हैं। ठीक हो गया। तो कहता है कि ए इज अ शॉर्ट वोवल यूज्ड इन वर्ड लाइक बेंड। ठीक हो गया। BEND, बेंड। एंड सेट कहां पर बोला गया है? SET, सेट, जहां पर ए की आवाज निकाले, ए की बड़ी तेजी वाली है। ठीक हो गया। तो ये भी कहता है कि इट इज अ फ्रंट वॉवल। कहां पर है? फ्रंट वॉवल है ना, लेकिन पोजीशन यहां पर माउथ की चेंज हो जाएगी। बाकी लिप्स की जो कंडीशन होगी वो सेपरेट ही रहेगी क्योंकि फ्रंट में आ गया। तो इट इज कहता है कि आल्सो अ फ्रंट वॉवल व्हाइल प्रोनाउंसिंग लिप्स आर स्लाइटली सेपरेट। वही बात ऊपर वाली दोबारा रिपीट होगी क्योंकि फ्रंट में है तो फ्रंट में सेपरेट ही होगा। एंड द पोजीशन ऑफ द माउथ बिटवीन ओपन एंड हाफ ओपन। अब दूसरे खाने में चले गए। ठीक हो गया। आगे क्लोज और हाफ क्लोज में था, अब जो पोजीशन आ गया है वो कहां पर चली गई है? अब ये देखें, ये बाहर की जानब लिखा हुआ है, यही वॉइस ई लिखा हुआ है। अब वो कहता है कि आ कहां पर? हाफ ओपन और ओपन के बिटवीन तो नहीं है, लेकिन हम जब दोनों के दरमियान में होगी तो हम इनको बिटवीन ही लिखेंगे ना। ठीक हो गया। ये चीज क्लियर होगी। तो अगला जो है वो है ए। ये कौन सा होता है? लॉन्ग ए इसको भी बोलते हैं सिंबल में। कहता है इज अ शॉर्ट वॉवल यूज्ड इन वर्ड्स लाइक मैन। कहां पर बोला जाता है? मैन। एंड सेट, और सेट में ये जो वर्ड है ये बोले जाते हैं। इट इज आल्सो अ फ्रंट वॉवल। ये भी कौन सा है? फ्रंट वॉवल। व्हाइल प्रोनाउंसिंग लिप्स आर स्लाइटली सेपरेट। लिप्स जो होंगे वो सेपरेट होंगे। एंड द पोजीशन ऑफ द माउथ बिटवीन ओपन एंड हाफ ओपन। और जो पोजीशन होगी वो कहां पर होगी? वो हाफ ओपन और ओपन। और ए कब आवाज निकालता है? जब ए ओरिजिनल ए की आवाज निकाले। और मैंने आपको बताया था कि ए कौन सा है जो हम बोलते हैं? ए अल्लाह वाला। ठीक हो गया। तब जब ए अल्लाह वाली आवाज ए निकाले तो तब ये सिंबल यूज किया जाता है। अगला है अ, और ये कब बोला जाता है सिंबल? जब जबर के साथ पहले वर्ड को दूसरे के साथ जज़म पर ख़त्म करें। ठीक हो गया। ये ऑलरेडी हम सारी चीज़ें कर चुके हैं। इज अ शॉर्ट वॉवल यूज्ड इन वर्ड लाइक खप। कहाँ पर यूज होगा? खप में। एंड अप। इट इज़ अ सेंट्रल वॉवल। अब ये कहता है कि ये जो वॉइस है ये सेंट्रल वॉवल है। अब सेंट्रल वॉवल तो है
लेकिन सेंट्रल वावल में हमारा जो लिप्स की पोजीशन होगी वो न्यूट्रल होगी, ये जहन में रखें, क्योंकि ऊपर पोजीशन भी बताई गई। लेकिन है कहाँ पर, माउथ की कंडीशन क्या होगी वो आप इधर से देखेंगे फिर पता चलेगा। इट इज़ अ सेंट्रल वावल, लिप्स पोजीशन इज न्यूट्रल, वो कहता है कि लिप्स की जो पोजीशन होगी वो न्यूट्रल होगी। एंड द पोजीशन ऑफ माउथ, और जो पोजीशन ऑफ माउथ, माउथ की जो पोजीशन है वो कहाँ पर होगी, इज बिटवीन ओपन एंड हाफ ओपन, वहीं पर जहाँ पर ए की आवाज़ निकली थी, ए अल्लाह वाली, ठीक हो गया। लेकिन वो फ्रंट वावल साउंड था, ये सेंट्रल वावल साउंड है। तो यहाँ पर अगला है जो हम बोलते हैं और बड़ी तेजी में बोलते हैं और सिर्फ ओ के साथ ही बोला जाता है। किसके साथ बोला जाता है, ओ के साथ, जैसे कि कॉट, COT, हॉट, बड़ी तेजी के साथ। तो यहां पर क्या कहता है, इज अ शॉर्ट वॉवल, ये भी क्या है, शॉर्ट वॉवल है, यूज्ड इन वर्ड लाइक हॉट एंड हॉट, ठीक है। खॉट भी इसी तरह होता है, COT, खॉट। इट इज अ बैक वॉवल। अब ये हमें नजर आ रहा है कहां पर है, आखिरी जो नीचे आखिर में यही साउंड है, वो कहता है बैक। ऊपर से पता चल गया कि बैक, हमने पहले लिखना यही कि बैक है, ठीक हो गया। अब बैक वावल साउंड, और हमें बैक वावल साउंड से ये भी अब काफी चीजें और भी हम पढ़े भी ना फिर भी समझ आ जाएगी। क्या क्या चीजें, एक तो बैक वावल साउंड, लिप्स की पोजीशन राउंडेड है, ठीक हो गया, और जो हमारा माउथ में पोजीशन होगा वो हाफ ओपन और ओपन के दरमियान होगा। अभी भी समझ नहीं आई तो बस रवीना आई है समझ। लिप्स आर स्लाइटली राउंडेड, तो यहाँ पर जो लिप्स होते हैं वो राउंडेड शक्ल में होते हैं, जैसे खॉट। अब हमारे जो लिप्स की पोजीशन है वो क्या हुई, गोल सी बनी है, एक स्लाइट, पहले कई वर्ड हमने पढ़े हैं हमारी लिप्स की पोजीशन ऐसे हो जाती है, लेकिन यहाँ पर गोल से बने, राउंडेड। एंड द पोजीशन ऑफ द माउथ, पोजीशन क्या होगी, इज बिटवीन ओपन एंड हाफ ओपन, ठीक हो गया। कहता है ऊ इज अ बैक वॉवल, लिप्स आर राउंडेड एंड द पोजीशन ऑफ द माउथ इज बिटवीन क्लोज एंड हाफ क्लोज, ठीक हो गया। तो इसकी पोजीशन कहाँ पर है, क्लोज एंड हाफ क्लोज, माउथ की जो होगी, और बैक वॉवल साउंड है, क्लियर सी बात। और बाकी लिप्स क्या होंगे, राउंडेड होंगे, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहता है ऊ इज अ बैक वॉवल, लिप्स आर राउंडेड एंड द पोजीशन ऑफ द माउथ इज बिटवीन क्लोज एंड हाफ क्लोज, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। है शवा, कौन सा है, तो ये इसका कहते हैं शवा इज एन अदर शॉर्ट वॉवल। शवा जो है वो एक और जो शॉर्ट वॉवल साउंड है, तो इज नाउन एज शवा। इट इज यूज्ड वर्ड लाइक एग्री एंड अबाउट, ठीक हो गया। इट इज द सेंट्रल वॉवल। अब कहां पर है शवा, ये जो सेंट्रल दरमियान में साउंड है। लिप्स पोजीशन इज न्यूट्रल, लिप्स की पोजीशन क्या होगी, सिंपल सी बात है, अगर सेंट्रल में तो न्यूट्रल होगी, और है कहां पर, ये हाफ क्लोज और हाफ ओपन के दरमियान में है, ठीक। अब रह गए बाकी लॉन्ग वॉवल। तो लॉन्ग ई जो होता है, ये हमारे पास साउंड कब प्रोड्यूस होती है, लॉन्ग ई की, डबल ई, EA, EI और IE। अगर ये वर्ड्स हों और आवाज आपकी ई, लॉन्ग ई की हो, तो आपने वहां पर क्या करना है, इसको लिखना है, लॉन्ग ई को, इसको लॉन्ग ई कहते हैं। लॉन्ग ई इज अ लॉन्ग वॉवल साउंड यूज्ड इन वर्ड लाइक कीप, कहां पर यूज होता है, कीप, एंड डीप, डीप भी इसी तरह है, एंड इसी तरह कौन सा है, सीट, सीट, लॉन्ग ई, डबल SEAT, सीट। एंड क्या कहते हैं, लिप्स आर स्लाइटली सेपरेट एंड द पोजीशन ऑफ द माउथ इज ऑलमोस्ट क्लोज। तो कहते हैं कि तकरीबन क्लोज के करीब होती है, ये ऊपर वाला जो, ये बाहर जो ई लिखा हुआ है, लॉन्ग ई, ठीक हो गया। तो ये कहाँ पर होती है, ऑलमोस्ट क्लोज के करीब होती है। लॉन्ग आ, कौन सी आवाज़ निकालने वाला, और ये लॉन्ग आ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, आपको ये लिख लें इसके साथ ही, इस साइड पे, ये वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर ए और आर इकट्ठे आ जाए, वहाँ पर ये लॉन्ग आ इस्तेमाल होता है। इज अ लॉन्ग वॉवल यूज्ड इन साउंड्स लाइक आर्म, बाम एंड हाफ, इस तरह के वर्ड में ये यूज होता है। लिप्स पोजीशन इज न्यूट्रल, तो लिप्स की पोजीशन क्या होगी, न्यूट्रल होगी, एंड द पोजीशन ऑफ द माउथ इज ऑलमोस्ट ओपन।
तो हाँ नहीं, अब हर जगह, लेकिन मैंने आपको एक वो ट्रिक बताई जो आप हर जगह पर लगा सकते हैं। ए आर जब भी इकट्ठा आ जाए वॉइस देगा यही, लेकिन जब हम डब्ल्यू ए एल के वॉक लिखेंगे तो इसमें जो हाफ में जो जिस तरह ये आया है उस तरह फिर दोबारा वो नहीं आएगा, वहाँ पर और चीज़ होगी। लेकिन ये कन्फर्म चीज़ें मैंने आपको बता दी, यानी भी यहाँ पर लिखा हुआ HALF हाफ लिखा हुआ है, तो इसमें आ जाएगा ये लॉन्ग ए, ये वाला नुक्ते वाला। तो अगर मैं लिखूंगा WAL के वॉक तो वहां पर ये यूज होगा, यहाँ पर लिखें, ठीक हो गया। यानी बाकी एल के में कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन AR कन्फर्म है। जो चीज़ कन्फर्म है वो आपको बता दी, क्योंकि उसकी ट्रिक जो है वो AR वाली है, बाकी एल के वाली नहीं है। इसी तरह और भी शायद वर्ड से बनता हो, लेकिन AR अपने जहन में रखें। लिप्स पोजीशन यहाँ पर क्या होती है, न्यूट्रल होती है, क्योंकि बैक वावल साउंड है ये भी। और द पोजीशन ऑफ द माउथ इज़ ऑलमोस्ट ओपन, और पोजीशन जो माउथ की होती है वो ओपन ही होती है। तो अगला आ गया लॉन्ग ऊ, लॉन्ग ऊ। अब ये कब इस्तेमाल होता है, जहाँ पर डबल ओ की वॉइस हो और लॉन्ग ओ की वॉइस हो। कहाँ पर लॉन्ग ऊ की साउंड हो और डबल ओ हो। एक तो ये हो गया इसका ट्रिक, और दूसरा ये, और यू ये की आवाज़ दे रहा हो, ये की, जैसे BUT, अब ब्यूटी नहीं होता, BUT, DUT। यहाँ पर यू जो है वो किसकी वॉइस दे रहा है, जैसे यूरोपियन, तो यू ये की आवाज़ दे रहा है, तो वहाँ पर ये लॉन्ग ऊ लगेगा। तो लॉन्ग ऊ इज़ अ लॉन्ग वोवल साउंड, कहता है कि ये भी लॉन्ग वोवल साउंड है, विच इज़ यूज लाइक वर्ड्स शूट। कहाँ पर यूज़ हुआ, शूट, फूट एंड मूड। इट इज़ अ बैक वोवल, कहता है कि ये बैक वोवल साउंड हो गया। कहता है लिप्स क्या होंगे, वो बैक में राउंडेड होंगे, ठीक हो गया। और कौन सी कंडीशन, माउथ की कौन सी कंडीशन है, वो ऑलमोस्ट क्लोज के करीब है। लॉन्ग आउ, बहुत ज़्यादा लॉन्ग, हाँ ये थोड़ा सा लेंथी करके बोला जाता है, आउ। तो लॉन्ग आउ इज़ अ लॉन्ग वॉवल इज़ यूज्ड इन वर्ड्स लाइक बॉट। क्या होता है, बॉट, ठीक हो गया। रॉ, अब रा नहीं पढ़ा हमने, क्या किया है, रॉ, ठीक हो गया। एंड हाउस, हाउस, इट इज़ अ बैक वॉवल। अच्छा, ये इस्तेमाल कहाँ पर होगा, ये पता कैसे चलेगा कि अब हमने ये लगाना है इसका, यानी भी हमने इस सिंबल का यूज़ करना है। तो आपको ये बता दें, वर्ड लिख लें, AUGH यहाँ पर आ जाए, OUGH, AW, OR और AU। ये जब भी वर्ड के किसी भी हिस्से में आ जाए तो तब आपने ये लॉन्ग आउ यूज़ करना है, ठीक हो गया। तो लॉन्ग आउ इज़ अ लॉन्ग वॉवल यूज्ड इन वर्ड्स लाइक बाउट, रॉ एंड हाउस। इट इज़ अ बैक वॉवल, ये बैक वॉवल है। कहाँ पर है बैक में, ये खड़ा हुआ है, तो पोजीशन इसकी ऑलमोस्ट जो हाफ ओपन के करीब है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, लिप्स आर राउंडेड, ज़ाहिर सी बात है, अगर बैक है तो लिप्स क्या होंगे, राउंडेड होंगे। एंड द पोजीशन ऑफ द माउथ, जो पोजीशन होगी, इज़ बिटवीन हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज, वो हाफ ओपन और हाफ क्लोज के दरमियान में होगी। अब आखिरी जो हमारे पास वर्ड बचा है, ये 3 सा बना हुआ लॉन्ग लिखा हुआ है। ये हमेशा वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर IR और UR इकट्ठा आ जाए, IR और UR। दिस सिंबल इज़ अ लॉन्ग वोवल यूज्ड इन वर्ड्स लाइक बर्ड, ठीक हो गया। तो किस तरह के सिंबल, बर्ड में ये यूज़ हो रहा है, गर्ल, गर्ल में यूज़ हो रहा है, थर्ड में यूज़ हो रहा है।
इट इज़ अ सेंट्रल वॉवल, तो कहता है कि ये सेंट्रल वॉवल है। वॉवल लिप्स पोजीशन इज़ न्यूट्रल, लिप्स की जो पोजीशन होगी वो न्यूट्रल होगी। एंड द पोजीशन ऑफ द माउथ, जो पोजीशन माउथ की है, इज़ बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन। ठीक हो गया। तो आई थिंक दैट इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, it is very easy if you have understand the diagram in your mind. ठीक है, तो